हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए MPPNST 2026 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के MCQ एंड PYQ। सभी MCQ सिलेक्टेड व एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सो क्लास को एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाले सभी आपको प्रैक्टिस सेट हैं वो देखने को मिल सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से MCQ कवर कराने वाली हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे रिलेटेड आज मैं MCQ करवाऊंगी, यानी कि जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी। ठीक है, डन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज थैलेसीमिया? तो देखिए बेटा, जो थैलेसीमिया होता है वो एक कैसा होता है? जेनेटिक, इट मीन्स वंशानुगत रोग। ठीक है, कैसा? वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग का मतलब होता है बेटा कि वो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा, यानी कि आपके पापा को है तो आपको हो सकता है, आपके दादा को है तो आपको भी हो सकता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस रोग को बढ़ना। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया में किसकी कमी होती है? जो थैलेसीमिया होता है बेटा उसमें किसकी डिफिशियंसी होती है? ठीक है, आरबीसी की, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, प्लाज्मा की। तो देखिए, थैलेसीमिया के अंदर बेटा किसकी कमी होती है? HB, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। डन। चलिए देखिए, मैं बेटा ऑप्शन इसलिए रीड नहीं करूंगी ताकि मैं ज़्यादा MCQ आपको कवर करवा पाऊँ। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया में मुख्य समस्या क्या होती है? व्हाट इज द टाइप प्रॉब्लम इन थैलेसीमिया? तो देखिए बेटा, थैलेसीमिया में मुख्य समस्या होती क्या है यहाँ पे? ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ग्लोबिन। ठीक है, तो कम हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा थैलेसेमिया किस क्रोमोसोम से संबंधित है? जो बीटा थैलेसेमिया होता है बेटा वो किस क्रोमोसोम से रिलेटेड है? तो देखिए, बीटा थैलेसेमिया क्रोमोसोम 11 से संबंधित है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा थैलेसेमिया किस क्रोमोसोम पर होता है? तो देखिए बेटा, जो अल्फा थैलेसेमिया है वो 16 क्रोमोसोम पर होता है। करेक्ट आंसर है बी। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा चेन को नियंत्रित करने वाले जीन्स कौन से हैं? तो देखिए बेटा, अल्फा चेन को नियंत्रित करने वाली जो जीन है वो है HBA1 एंड HBA2। तो यहाँ पर कहाँ है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसेमिया में एनीमिया क्यों होता है? वाई डज एनीमिया अकर इन थैलेसेमिया? तो देखिए, थैलेसेमिया में एनीमिया क्यों देखा जाता है? इसलिए देखा जाता है कि जो आरबीसी होती है वो जल्दी टूटते हैं। आरबीसी का जो ब्रेक डाउन है वो जल्दी होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया किस प्रकार का दोष है? यानी कि थैलेसीमिया किस प्रकार का डिफेक्ट है? तो देखिए, जो थैलेसीमिया होता है वो एक परिणात्मक यानी क्वांटिटेटिव, ठीक है, डिफेक्ट है। क्वांटिटेटिव, ठीक है, गुणात्मक नहीं, क्योंकि हम ब्लड को नाप सकते हैं, नापते हैं, उसे परिणात्मक है। ठीक है, क्वालिटी पर डिपेंड नहीं, ब्लड को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का दोष है? दोष मतलब होता है बेटा डिफेक्ट। सिकल सेल एनीमिया इज व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट? तो देखिए, सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया में किसकी सिंथेसिस कम होती है? किसकी? तो देखिए, थैलेसीमिया में किसकी सिंथेसिस यानी संश्लेषण कम होगा? तो देखिए, ग्लोबिन का संश्लेषण कम होगा, क्योंकि थैलेसीमिया के अंदर जो ग्लोबिन चैन है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों माता पिता कैरियर हो तो बच्चे रोग होने की संभावना है? मान लो माता पिता दोनों में ही थैलेसीमिया है तो बच्चों में रोग संभावना होगी रोग पैदा की? तो देखिए, 25% होती है। कितनी होती है? 25%।
करेक्ट आंसर है बी। थैलेसीमिया में आरबीसी कैसे होते हैं? ऊपर बताया था इसमें आरबीसी जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, तो कैसे हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे, वीक एंड, ठीक है, स्मॉल, कमज़ोर एंड छोटे। थैलेसीमिया का सबसे समान लक्षण क्या है? तो देखिए थैलेसीमिया का सबसे समान जो लक्षण होता है वो होता है कॉमन सिम्टम ऑफ थैलेसीमिया वो होता है बेटा एनीमिया होना, ठीक है। थैलेसीमिया का उपचार क्या है? थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट होता है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करो, क्योंकि ब्लड की कमी हो गई, एनीमिया हो गया। थैलेसीमिया में कौन सा परीक्षण किया जाता है? यानी थैलेसीमिया के अंदर कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो याद रख लेना थैलेसीमिया के अंदर हम HB टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रख लो थैलेसीमिया मतलब लेस हीमोग्लोबिन लेस ऑक्सीजन बराबर एनीमिया, ठीक है। अल्फा बराबर 16, बीटा बराबर 11, ये चीज़ याद रख लेना। एग्जाम बूस्टर पॉइंट हैं जो आपको याद रख लेना है। जेनेटिक डिसीज़, ग्लोबिन चैन कम हो जाएगी थैलेसीमिया में, ठीक है। आरबीसी वीक होंगे, कमज़ोर होंगे एंड डिस्ट्रॉयड होंगे, यानी जल्दी जल्दी टूटेंगे। कॉजेस एनीमिया हो जाएगा, क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होता है, गुणात्मक नहीं, ठीक है, ठीक है, परिणात्मक, यानी हम इसे जोड़ सकते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया किस इनहेरिटेंस पैटर्न का पालन करता है? इनहेरिटेंस, तो देखिए किस पैटर्न का? डोमिनेंट, रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड या माइटोकॉन्ड्रियल। तो देखिए ये रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है, ठीक है, अप्रभावी होता है, प्रभावी नहीं, अप्रभावी होता है। थैलेसीमिया में कौन सी कोशिकाएं मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं? ऊपर ही बता दिया, आरबीसी होती हैं वो प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा थैलेसीमिया में किस चैन की कमी होती है? देखिए बेटा बीटा थैलेसीमिया में बीटा चैन की कमी होगी, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया में किस जीन्स प्रभावित होते हैं? ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में कितने जीन्स प्रभावित होते हैं? तो देखिए 1 से 4 तक प्रभावित होंगे। डन। चलिए थैलेसीमिया का सीवियर रूप क्या कहलाता है? तो देखिए बेटा थैलेसीमिया का जो सीवियर रूप है, ठीक है, वो क्या होता है? मेजर होगा, बड़ा। थैलेसीमिया मेजर के मरीज को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन थैलेसीमिया मेजर? तो देखिए बेटा थैलेसीमिया मरीज हैं उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है, उसको जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में ब्लड चढ़ाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ओवरलोड थैलेसीमिया में क्यों होता है? आयरन और ओवरलोड थैलेसीमिया में क्यों होता है? व्हाई डज आयरन ओवरलोड अकर इन थैलेसीमिया? इन्फेक्शन, एक्सेस डाइट, रिपीटेड ट्रांसफ्यूज़न, हार्मोन। तो देखिए इसमें होता है रिपीटेड ट्रांसफ्यूज़न, करेक्ट आंसर है सी। आयरन ओवरलोड के ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है? आयरन ओवरलोड ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए उसके लिए चैलेटिंग एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया में आरबीसी का जीवन काल कैसा होता है? तो देखिए आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कमी हो जाती है, आरबीसी की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ब्लड का क्या है, कमी हो जाती है। थैलेसीमिया का ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है थैलेसीमिया के बेटा कि वो क्या है, ठीक है, कैरियर स्टेट, ठीक है, कैरियर स्टेट। थैलेसीमिया में कौन सा अंग बड़ा हो जाता है? देखिए थैलेसीमिया के अंदर जो अंग बड़ा हो जाता है वो होता है स्प्लीन। थैलेसीमिया का सबसे अच्छा प्रिवेंशन क्या है? तो देखिए थैलेसीमिया के सबसे अच्छा प्रिवेंशन रोकथाम है जेनेटिक काउंसलिंग। आपको जेनेटिक काउंसलिंग करना है, उसके बाद ठीक करवा के, ठीक है, बच्चों को पैदा करना आप वैक्सीन लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HB, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग किया जाता है हीमोग्लोबिन टाइप को एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा हीमोग्लोबिन चैन डिस्टर्ब है, ठीक है। थैलेसीमिया में हाइपोक्सिया क्यों होता है? तो देखिए थैलेसीमिया के अंदर जो हाइपोक्सिया है वो क्यों होता है?
इसलिए होता है लेस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कब किया जाता है? देखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब किया जाता है जब सीवियर केसेस हो, बहुत ज़्यादा गंभीर केसेस हो। ठीक है, तो ये याद रख लेना, अल्फ़ा बराबर 16, ठीक है, 4 जीन्स, बीटा बराबर 11, एक जीन, मेजर मंथली ब्लड, माइनर बराबर नो सिम्टम। ठीक है, चलिए ये पॉइंट सारे आप लोग याद रख लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या है बता सकते हैं। सो ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। कैसा लगा नहीं, आपको इसको रट लेना है। ठीक है, लगा नहीं है, रट लेना है। अब चलिए और कवर करवा देती हूँ, रुक नहीं रही हूँ मैं। ठीक है, मेंडलीय विकार से संबंधित और चीज़ें मैं आपको बेटा कवर करवा रही हूँ। तो चलिए और चीज़ करवा रही हूँ। चलिए मेंडलीय विकार और करवा देती हूँ। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो। मेंडलीय विकार किस कारण होते हैं? व्हाट इज द कॉज ऑफ मेंडलीय डिसऑर्डर? तो देखिए मेंडलीय डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये एकल जीन का उत्परिवर्तन, एक जीन के म्यूटेशन से मेंडलीय विकार होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीय विकार का अध्ययन किसके नियमों पर आधारित है? तो मेंडलीय डिसऑर्डर होते हैं वो फॉलो हुज लॉ, कौन से नियमों पर आधारित हैं? तो देखिए ये नियम आधारित हैं ग्रीगोर मेंडल के। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेंडलीय विकार है? डायबिटीज मेलाइटिस, हीमोफीलिया, हाइपरटेंशन या ट्यूबरकुलोसिस? तो देखिए मेंडलीय विकार कौन से हैं? जो हीमोफीलिया है वो मेंडलीय विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जो पेडिग्री है, वंशावली विश्लेषण है, उसका ठीक है उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रख लेना, परिवार में रोग के संचरण का अध्ययन, स्टडी इनहेरिटेंस इन फैमिली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार में रोग संचरण के अध्ययन के लिए हम लोग वंशावली विश्लेषण करते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का विकार है? जो हीमोफीलिया होता है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो देखिए जो हीमोफीलिया होता है वो एक्स लिंक रिसेसिव होता है, यानी कि एक्स लिंक अप्रभावी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिंक विकार अधिकतर किस में पाए जाते हैं? देखिए एक्स लिंक विकार अधिकतम मेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहक यानी कैरियर कौन होता है? देखिए वाहक कौन होता है? हैज जीन व्हाट नो सिम्टम, जो रोग का जीन रखता है पर लक्षण नहीं दिखता, वो कैरियर होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का विकार है? तो देखिए बेटा जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो रेसेसिव, ठीक है, एक अप्रभावी विकार है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो किससे संबंधित है? आँखों की मांसपेशी, आइज मसल, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम या हार्मोन? तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस संबंधित है एक्स क्रोमोसोम से। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिंक्ड रोग है? तो देखिए इसमें से लिंक्ड रोग बताना है एक्स, तो याद रख लेना वो होगा हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीय विकार का पता लगाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? बेस्ट मेथड और डायरेक्ट मेंटलियन डिसऑर्डर? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। महिलाओं में एक्स लिंक रोग कम क्यों होता है? तो देखिए बेटा महिलाओं में एक्स लिंक रोग कम क्यों होता है? क्योंकि दे हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, कितने? 2 क्रोमोसोम, उसके पास 2 एक्स होते हैं। ठीक है, इसलिए महिलाओं में एक्स लिंक्ड रोग कम होते हैं क्योंकि उनके अंदर 2 एक्स होते हैं, एक में हो जाएगा तो एक सेव बचेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया किस प्रकार का विकार है? जो थैलेसीमिया होता है वो किस प्रकार का रोग है? तो देखिए जो थैलेसीमिया होता है वो एक ऑटोसोमल प्रभावी होता है। ठीक है, ऑटोसोमल अप्रभावी
अप्रभावी, ठीक है, रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीकेयू क्या समस्या है? फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या समस्या होती है? तो देखिए इसमें के अंदर होता क्या है कि, ठीक है, इसमें जो फिनाइल है, ठीक है, वो क्या करती है, मेटाबोलाइज नहीं होता, ठीक है, कैन नोट मेटाबोलाइज फिनाइलिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीय विकार में जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो याद रख लेना, मेंडलीय विकार में जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोसोमल जीन्स किससे संबंधित हैं? तो देखिए ऑटोसोमल जो जीन है वो किससे संबंधित हैं? नो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, नो सेक्स क्रोमोसोम गैर लिंगी गुणसूत्र पर। करियर फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है? करियर फीमेल का जीनोटाइप होता है XAXA, ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोफीलिया में कौन सा प्रोटीन प्रभावित होता है? तो देखिए हीमोफीलिया के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रभावित होता है? क्लॉटिंग फैक्टर, बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का जो आकार होता है वो सिकल शेप का होता है, ठीक है, दरांती जैसा, ठीक है, ऐसे बीच में से टफ्टी टाइप की दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स लिंक ट्रेंड का ट्रांसमिशन किससे होता है? तो देखिए एक्स लिंक ट्रेंड का ट्रांसमिशन किससे होता है? तो ये होता है, ठीक है, मदर टू सन, माता से पुत्र। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट ट्रेंड में कितनी जीन की आवश्यकता होती है? तो याद रख लेना 1 जीन की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेसिव ट्रेंड्स कब प्रकट होते हैं? रिसेसिव ट्रेंड्स कब प्रकट होते हैं? तो याद रख लेना रिसेसिव ट्रेंड्स हैं वो बोथ जीन्स डिफेक्टिव, यानी कि दोनों जीन में दोष, ठीक है। चलिए कलर ब्लाइंडनेस किस प्रकार का विकार है? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है किस प्रकार का विकार है? तो देखिए ये विकार है एक्स लिंक रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिग्री चार्ट में सर्किल क्या दर्शाता है? ठीक है, जो पेडिग्री चार्ट होता है उसमें सर्किल दर्शाता है कि, ठीक है, फीमेल, ठीक है, महिला को। डन, करेक्ट आंसर है बी। पेडिग्री चार्ट में स्क्वायर क्या दर्शाता है? तो मेल दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है? थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पिता अफेक्टेड है और माता कैरियर है तो लड़की के अफेक्टेड होने की संभावना है क्या है? पिता अफेक्टेड है, माता कैरियर है, तो लड़की के अफेक्टेड होने की संभावना 50% रहेगी, ठीक है। एक्स लिंक डिसऑर्डर में पुरुष का जीनोटाइप क्या होता है? याद रख लेना XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडेलिय विकार में म्यूटेशन कहाँ होता है? तो देखिए मेंडेलिय विकार में म्यूटेशन कहाँ पे होता है? तो DNA में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? तो देखिए कौन सा है? फिनोल कीटोन्यूरिया, ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, क्या है? ए है। डन, चलिए तो अब आप बताओ आज के क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है। और कल की एग्ज़ाम के अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। मैं वादा करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले आपके बायोलॉजी के MCQ कवर करवा दूँ। सो क्लास को एंड तक देखना है। मेरे पापा की कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है भाई, तो टाइम मिलता है जितना मैं आपको भेज देती हूँ। और अभी आपके पास आज से 20 दिन का टाइम है नहीं है,
और कब का टाइम है 19 दिन का, तो 19 दिन के अंदर मैं आपकी बायो ख़त्म कर दूंगी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करवा दूंगी आप लोगों को। सो नो टेंशन, पढ़ते रहिए। जो भी मैं पढ़ाऊँ PDF चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिए। मेंडलीय विकार क्या होते हैं? मेंडलीय विकार अनुवांशिक रोग हैं जो एक ही जीन, ठीक है, सिंगल जीन के परिवर्तन म्यूटेशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं उन्हें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।